नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिच चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जीएसटी में लोकल परचेज से रिलेटेड बहुत ही टेक्निकल पॉइंट पर बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप जीएसटी में कोई लोकल परचेज करके उसी गुड्स को जहां से परचेज किया है जगह से सेल करते हो, तो आप ऐसी कौन सी गलती करते हो की वजह से आपके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आ जाती है और आपके उस परचेज इनवॉइस को ही गलत माना जा सकता है और साथ में आपके सप्लायर के ऊपर भी एक इनवॉइसिंग के लिए कार्रवाई हो सकती है। यहाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से आपकी परचेज इनवॉइस को फेक इनवॉइसिंग समझा जा सकता है और आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है। दोस्तों, अब इस ट्रांजैक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ दोस्तों, इसके लिए देखिए, यहाँ पर एक पार्टी है, पुणे की पार्टी है, एड्रेस पुणे का है, और यहाँ पर अहमदाबाद में एक पार्टी है जो एसटी ट्रेडिंग है, और एक पार्टी और है जो सप्लायर है, वह भी अहमदाबाद में है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो पुणे की पार्टी है इसने ऑर्डर दिया एसटी ट्रेडिंग को माल का, और एसटी ट्रेडिंग ने पुणे की पार्टी के लिए उस माल को परचेज किया। उनका एक सप्लायर है, अहमदाबाद में ही है, से परचेज किया। अब एसटी ट्रेडिंग क्या चाहते हैं? एसटी ट्रेडिंग यह चाहते हैं कि जो सप्लायर उनका है जिससे उन्होंने माल परचेज किया अहमदाबाद में, उस सप्लायर को यह ना पता चले कि एक्चुअल में यह माल कहां पर गया, का मेन रेसिपिएंट कौन है। और एसटी ट्रेडिंग यह भी चाहते हैं जो पुणे वाली पार्टी है, पुणे वाली पार्टी को यह भी ना पता चले कि एक्चुअल में यह माल कहां से आया है। तो इसलिए जो एसटी ट्रेडिंग है, इन्होंने जो इनका सप्लायर है अहमदाबाद में, उससे सीधा अपने नाम की डीलिंग करवा लिया। अगर दोस्तों आप लोग जानते हैं, अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन होती है तो यहाँ पर बिल टू शिप टू वाला कंडीशन लग जाता है, या बिल फ्रॉम वाला कंडीशन लग जाता है, जो इसका तरीका है। लेकिन अब एसटी ट्रेडिंग यह चाहते हैं कि जो पार्टी है, मेन पार्टी पुणे में, इसको पता ही न चले क्या माल कहाँ से आया, और जो इनका सप्लायर है जिससे इन्होंने माल परचेज किया है, तो यह भी ना पता चले कि यह माल गया कहाँ, एक्चुअल में इसका ओरिजिनल रेसिपिएंट कौन है। इसलिए एसटी ट्रेडिंग ने अपने नाम का इनवॉइस बनवा लिया अपने सप्लायर से, और इनके सप्लायर ने ईबे बिल भी बना दिया एसटी ट्रेडिंग के नाम। अब दोस्तों, एक बार तो ईबे बिल बन गया, जो सप्लायर अहमदाबाद में उसने बना दिया एसटी ट्रेडिंग के नाम। एक बार उस गुड्स का मूवमेंट यहाँ पर हो गया। अब फिर उस माल को एसटी ट्रेडिंग ने सेल किया पुणे वाली पार्टी को, तो एक ईबे बिल एसटी ट्रेडिंग ने बनाया पुणे वाली पार्टी को। एक बार गुड्स का मूवमेंट या दो बार गुड्स का मूवमेंट हुआ, क्योंकि दो ईबे बिल इसमें बन गए हैं। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, उस गुड्स का मूवमेंट सिर्फ एक ही बार हुआ है। वह जो सप्लायर है अहमदाबाद में, वहीं से ट्रक गई है पुणे के लिए, वह एसटी ट्रेडिंग के गोडाउन पर आई ही, ठीक है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के हिसाब से ऐसे ही पता चला कि ट्रक पहले आई एसटी ट्रेडिंग के पास, एसटी ट्रेडिंग ने उस माल को भेजा पुणे वाली पार्टी के पास। अब दोस्तों, इसमें जैसे मान लीजिए एसटी ट्रेडिंग ने लोकल परचेज किया, तो जो लोग इस परचेज के साथ बिल्टी बनवा लेते हैं, बिल्टी की एंट्री करते हैं इसमें, तो सही बात है, अच्छी बात है। अगर बिल्टी नहीं तो ट्रेड की एंट्री तो करते ही करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने लोकल परचेज किया, माल आया तो उसका भाड़ा तो लगा ही होगा। तो अगर जो बिल्टी बनाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कि बिल्टी नहीं बनाते हैं या कोई भाड़े का खर्चा नहीं डालते हैं, उनके लिए दिक्कत वाली बात है। क्या? जैसे अब जब एसटी ट्रेडिंग पास बिल आया, जो इनके सप्लायर है अहमदाबाद, उन्होंने दिया, बिल आया, ईबे बिल आया, उन्होंने एसटी ट्रेडिंग ने अपने बुक्स में परचेज की एंट्री किया, परचेज का बिल चढ़ाया,
और उसके सामने सेम वही क्वांटिटी उसी ट्रैक नंबर में उन्होंने सामने सेल कर दिया अपने पुणे वाली पार्टी को। उनके पास कोई स्टॉक बचा नहीं, उन्होंने पूरा परचेज किया, सामने सेल कर दिया। इसी तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने परचेज की एंट्री तो की, लेकिन कोई भाड़ा नहीं पेमेंट किया, यानी कि इनके पास कोई बिल्टी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है। अगर मान लेते हैं कि एसटी ट्रेडिंग और उनके सप्लायर का डिस्टेंस दूरी ज्यादा नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, मान लो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो भी है, बिल्टी इन्होंने नहीं बनाया, तो वहां से यहाँ तक माल आया, कुछ ना कुछ तो पेमेंट किया होगा। मान लो अगर इनको कैश में ही दिया है, उस परचेज के साथ इनको फ्रेट में एक एंट्री पास करनी चाहिए कि फ्रेट अमाउंट भले ही कैश में पेमेंट किया, और उस फ्रेट अमाउंट पर इनको गवर्नमेंट को 5% जीएसटी देना होता है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके के ट्रांजेक्शन नहीं किया है एसटी ट्रेडिंग वालों ने, तो यह ट्रांजेक्शन गलत मानी जा सकती है। क्योंकि अगर जीएसटी का कोई भी ऑफिसर आपकी बुक्स को चेक करता है, तो आपने इस तरीके से तो परचेज बहुत सारा कर रखा है, कई लोगों से परचेज किया है और फिर उसी माल को आपने सामने सेल कर दिया है। परचेज की एंट्री तो आपके पास काफी दिख रही है, काफी लंबा चौड़ा आपका ट्रांजेक्शन है, लेकिन उस परचेज के सामने 1 रुपए का आपने भाड़ा नहीं डाला है, कोई फ्रेट एक्सपेंस नहीं डाला है। इसके मतलब या तो आपने जीएसटी की चोरी की, भाड़ा नहीं दिखाया, फ्रेट एक्सपेंस नहीं दिखाया क्योंकि उस पर जीएसटी लगता है, या तो नहीं किया, नहीं तो आपकी जो परचेज है वो हैक है, गलत परचेज है। एक्चुअल में आपके पास माल ही नहीं आया, सिर्फ आपके सप्लायर ने आपके नाम का बिल बना दिया, ईबे बिल बना दिया और आपने सामने सेल कर दिया। सिर्फ आप बिलिंग का काम करते हो, हैक इनवॉइसिंग का काम करते हो, या तो जीएसटी ऑफिसर यही समझेगा। अगर आपने किया तो फिर आपके ऊपर उसी हिसाब से फ्रेट का अमाउंट डलवाएगा और उस पर जीएसटी पेमेंट करवाएगा, उसकी लायबिलिटी पेमेंट करवाएगा। जितना फ्रेट, जितना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बनता होगा, तो ऊपर जीएसटी जरूर बनता होगा। तो दोस्तों, सीधा सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप लोकल में अपने ही सिटी में किसी परचेज कर रहे हो, लोकल परचेज नाम का ले रहे हो, ध्यान रखना परचेज इनवॉइस के साथ आप बिल्टी बनवा लेना। अगर बिल्टी बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिल्टी नहीं बन रही है तो आप रेट का खर्चा जरूर डालना, चाहे दूरी के हिसाब से जो भी भाड़ा बनता होगा, मान लीजिए 2000 भाड़ा बन रहा है, 3000 भाड़ा बन रहा है, जो भी फ्रेट बन रहा है आप कैश में डालो। अगर आपने कैश में भर दिया, अपने आप अकाउंट आप बुक में दिखाओ, इस परचेज के सामने हमने इतना फ्रेट पेमेंट किया है, कैश में पेमेंट किया है, और उस फ्रेट अमाउंट पर आप जीएसटी भरो, तो आपकी यह जेन्युइन ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। अगर सिर्फ आप परचेज करोगे, सेल कर दोगे, कोई आपने ट्रांसपोर्टेशन नहीं पेमेंट किया, कोई एविडेंस नहीं है, तो आपकी इनवॉइस, आपकी परचेज सब फेक मानी जाएगी। जीएसटी डिपार्टमेंट आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है और आपके सप्लायर की भी जांच कर सकता है कि आपका सप्लायर इसी तरीके से तो इनवॉइसिंग का काम नहीं करता है। तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ यही दिख रहा है कागजों में कि माल आया, लेकिन उसके साथ जो बिल्टी होती है, जिसका प्रूफ होता है, एविडेंस होता है, जो आपने भाड़ा नहीं पेमेंट किया है, आपसे तो ये पूछा जाएगा आपने भाड़ा क्यों नहीं पेमेंट किया है, क्योंकि आपके पास ईबे बिल बता रहा है कि आपके पास गुड्स आया है, मूवमेंट हुआ है। दोस्तों, मेरा मतलब यही था, ये छोटी छोटी सी पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। अगर जो लोग इस तरीके से लोकल परचेज करते हैं, राइट अमाउंट डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लोकल परचेज कर रहे हो, अगर गलती से राइट अमाउंट नहीं डाल रहे हो, कि आपको लग रहा है कि हमारे पास माल आया नहीं, वहीं से माल आपने सेल कर दिया, आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन उस परचेज, जो आपकी परचेज की एंट्री है, उसको सही बनाने के लिए आपको फ्रेट भी डालना पड़ेगा। या तो आपकी खुद की गाड़ी हो, लोकल पर्सनल गाड़ी हो, आपके नाम की गाड़ी, आपके कंपनी नाम गाड़ी हो, तो आप बोल सकते हो तो मेरी ही गाड़ी थी इसलिए भाड़ा नहीं लगा है। लेकिन अगर आपके नाम की खुद की गाड़ी नहीं है तो आप डालिए, बिल्टी बनवा लीजिए ट्रांसपोर्टर से, जो भी अमाउंट का हो। अगर बिल्टी नहीं है तो के सामने फ्रेट का खर्चा जरूर डालिए और उस पर जीएसटी पेमेंट कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में बताना आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।